रुको, वीडियो को मत स्किप करो। अगर तुमने ये वीडियो छोड़कर स्क्रॉल किया तो शायद तुम उस चीज को खो दोगे जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का कर्ज चुका सकती है। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2026 की। भक्तों, सनातन दिनचर्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि मैंने उनकी 12 वर्षों तक सेवा की। लेकिन आज मैं वो राज आप सबके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कोई दिन नहीं है, ये है 144 वर्षों का दुर्लभतम संयोग। 15 मार्च 2026 रविवार। इस दिन पाप मोचनी एकादशी है। लेकिन ये एकादशी साधारण नहीं है, ये रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार का स्वामी है भगवान सूर्य, जो तेज और आरोग्य देते हैं, और एकादशी है भगवान विष्णु की प्रिय तिथि। जब सूर्य और विष्णु का ऐसा संगम होता है तो स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। लेकिन भक्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूजा तो करते हो, व्रत रखते हो, लेकिन फिर भी पैसे नहीं टिकते? कर्जा बढ़ता ही जाता है, बीमारी घर से जाती ही नहीं। इसका एक कारण है, आपके जीवन में कोई न कोई पाप, कोई न कोई दोष है। चाहे वो पितृदोष हो, राहु केतु का दोष, या फिर जन्मों जन्मांतर का कोई ऐसा कर्म जिसकी सजा आज भुगत रहे हो। और इस एकादशी का नाम ही है पाप मोचनी, यानी पापों का नाश करने वाली। पूज्य गुरुजी महाराज ने कहा है, भक्तों, अगर इस बार की पाप मोचनी एकादशी पर तुमने एक गुप्त चीज का सेवन किया तो तुम्हारे जीवन में चल रही समस्त परेशानियां 1 मिनट में गायब हो जाएंगी। तुम्हारे बैंक बैलेंस में ऐसी बढ़ोतरी होगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वो चीज क्या है? वो गुप्त रहस्य क्या है? वो काम कौन सा है जो तुम्हें करना है? और सबसे जरूरी, वो 5 काम जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएंगी। ये सब जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो अंत तक देखना ही होगा। अगर तुमने वीडियो बीच में छोड़ा तो वो 1 मिनट का काम छूट जाएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता था। तो बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, और हाँ, ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही अंगूठा ऊपर करिएगा। अगर आप सनातन दिनचर्या पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि हर साल तो एकादशी आती है, इस बार क्या खास है? तो सुनिए, साल 2026 की ये पाप मोचनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक भूभौतिकीय और आध्यात्मिक घटना है। 1. रविवार का संयोग। पिछली बार जब पाप मोचनी एकादशी रविवार को पड़ी थी तब देश में अकाल खत्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार का दिन अग्नि तत्व का दिन होता है और एकादशी जल तत्व को समाप्त करती है। जब अग्नि और जल का संगम होता है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाप बनकर उड़ जाती है। 2. 144 वर्षों का दुर्लभ योग। हमारे ऋषि मुनियों ने गणना की थी कि सूर्य, चंद्रमा और शनि की एक खास स्थिति बनती है जो हर 144 साल में एक बार आती है। इस बार वो स्थिति पाप मोचनी एकादशी पर बन रही है। उस दिन मेष राशि में सूर्य और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे, जो भगवान विष्णु के शंख और चक्र का प्रतीक माने जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस दिन तुम जो भी मांगोगे वो सीधा भगवान विष्णु के कानों तक पहुंचेगा और वापसी में तुम्हें आशीर्वाद देगा। यही कारण है कि इस बार के उपाय 100 गुना ज्यादा फलदायी होंगे। अब सबसे कॉमन सवाल, व्रत कब रखें, कब खोलें? अगर तिथि गलत हो गई तो पूरा व्रत बेकार हो सकता है, इसलिए मैं खुद पंचांग देखकर आपको बता रहा हूं। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 मार्च 2026 शनिवार सुबह 8:10 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च 2026 रविवार सुबह 9:16 बजे। व्रत की तिथि 15 मार्च 2026 रविवार, क्योंकि सूर्योदय के समय ये तिथि मौजूद है। पारण का समय, व्रत खोलना 16 मार्च 2026 सोमवार सुबह 6:30 से 9 बजे के बीच। गुरुजी का विशेष निर्देश,
पारण के समय ध्यान रखना कि अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस समय से पहले कुछ न खाएं। अगर आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी आपसे रूठे नहीं तो पारण के समय सबसे पहले मीठा खाएं, नमकीन नहीं। भक्तों, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जटिल पूजा विधि से डरते हैं, लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बताता हूं कि एक बच्चा भी कर ले। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठे। 15 मार्च को सुबह 4:40 बजे उठिए। ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय उठकर आप सिर्फ 5 मिनट भी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे तो वो 5 घंटे के ध्यान के बराबर होगा। 2. स्नान। पानी में थोड़ा सा गंगा जल या नमक डालकर स्नान करें। स्नान करते वक्त ये मंत्र बोले, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। 3. संकल्प। स्नान के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। हाथ में जल लेकर बोलें, हे भगवान विष्णु, मैं अपने सभी पापों के नाश और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं इसे पूरा कर सकूँ। 4. पूजा सामग्री। पीले फूल, गेंदा सबसे अच्छा। तुलसी दल, बिना तुलसी के विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। रोली, चंदन, अक्षत, धूप दीपक, घी का। पीली मिठाई, बूंदी के लड्डू या पीले रंग की कोई मिठाई। फल, केला, अंगूर, पपीता। गुरुजी चेतावनी देते हुए, याद रखना, अगर तुम्हारे पास तुलसी नहीं है तो तुम भगवान विष्णु की पूजा मत करना। वो तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। बेहतर होगा कि तुम सिर्फ ध्यान करो। 5. आरती और मंत्र। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार तो करिए ही। भक्तों, अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा से मिली हुई विद्या है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, बेटा, इस दिन भले ही तुम व्रत ना रख पाओ, भले ही तुम पूजा ना कर पाओ, लेकिन अगर तुमने एक चीज का सेवन किया तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो चीज है अंगूर। हाँ भक्तों, अंगूर। ये साधारण फल नहीं है, ये माता लक्ष्मी का प्रिय फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि अंगूर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब तुम अंगूर खाते हो तो तुम साक्षात लक्ष्मी जी को अपने अंदर स्थान दे रहे हो। अंगूर खाने के 7 अद्भुत लाभ। 1. धन की वर्षा। पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर तुमने सबसे पहले अंगूर खाया तो समझो माता लक्ष्मी तुमसे इतनी खुश हो जाती हैं कि तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगती है। तुम जहां भी पैसा लगाओगे वहां से डबल रिटर्न मिलेगा। 2. कर्ज से मुक्ति। क्या तुम पर कोई कर्जा है? बैंक का लोन, दोस्त से उधार? 15 मार्च को सुबह 8 बजे अंगूर खाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरा कर्ज उतार दो। विश्वास मानो, तुम्हें पैसा आने के ऐसे रास्ते मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। 3. पितृदोष निवारण। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है या फिर बार बार कोई ना कोई संकट आ रहा है तो समझो पितृदोष है। इस दिन अंगूर खाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। 4. दुर्भाग्य का नाश। जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हर काम में रुकावट, ये दुर्भाग्य के दरवाजे हैं। अंगूर खाते ही ये दरवाजे बंद हो जाते हैं और भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। 5. आरोग्य लाभ। अंगूर में वो ताकत है कि वो तुम्हारे खून को साफ करता है। अगर तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है तो इस दिन अंगूर खाने से वो बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 6. संतान सुख। जिन दंपत्तियों को संतान नहीं हो रही वो इस दिन अंगूर खाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। उनकी कृपा से घर में किलकारियां गूंजेंगी। 7. मानसिक शांति। आजकल के समय में हर कोई तनाव में है। अंगूर में मैग्नीशियम होता है जो दिमाग को शांत करता है, और जब आध्यात्मिक रूप से भी ये शुभ है तो मानसिक शांति तो मिलेगी ही।
गुरुजी की विधि। तो भक्तों, 15 मार्च को सुबह स्नान के बाद सबसे पहले 7 अंगूर लीजिए। उन्हें भगवान के चरणों में रखिए। 5 मिनट बाद उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। ध्यान रखना, अंगूर को चबाकर खाना है, निगलना नहीं। और खाते वक्त मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना है। अंगूर के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इस दिन खाना तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेगा। ये चीजें सीधा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। 1. सीताफल। जब भगवान राम वनवास पर थे तो माता सीता ने इसी फल को खाया था, इसलिए इसका नाम सीताफल पड़ा। इस दिन सीताफल खाने से माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि जो सीताफल खाता है उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। ये 10 तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। 2. गन्ना या गुड़। गन्ना भगवान विष्णु का प्रिय है। अगर तुम्हें गन्ना मिले तो जरूर खाओ, नहीं मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग लगाओ। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घर में कभी पैसा टिकता नहीं। 3. मखाने की खीर। मखाना कमल के बीज से बनता है। कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करो और फिर परिवार संग खाओ। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीजें जो इस दिन भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर तुमने ये चीजें खा ली तो तुम्हारा पूरा व्रत बेकार हो जाएगा और भगवान रुष्ट हो जाएंगे। 1. लहसुन और प्याज। ये तामसिक भोजन है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज खाने से घर में राहु केतु का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 2. चावल। एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा पाप है। इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि महर्षि मेधा के श्राप के कारण इस दिन चावल में देवता निवास नहीं करते, इसलिए चावल को जूठा माना जाता है। 3. नाशपाती। ये बहुत जरूरी है। नाशपाती का नाम सुनते ही समझ जाओ, नाश। इस दिन नाशपाती खाने से या चढ़ाने से घर की संपत्ति का नाश होता है। इसे भूल कर भी मत खरीदना। 4. बैंगन। चूंकि इस बार एकादशी रविवार को है, इसलिए बैंगन की सब्जी बनाना बिल्कुल मना है। इससे घर में कलह बढ़ता है और आर्थिक हानि होती है। 5. बर्फ और नमक। अगर तुम फलों का जूस पी रहे हो तो उसमें बर्फ या नमक मत डालना। ठंडी चीजें इस दिन वर्जित हैं, क्योंकि ये तामसिक ऊर्जा को बढ़ाती है। भक्तों, कुछ काम ऐसे हैं जो इस दिन करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। 1. क्रोध न करें। इस दिन अगर तुमने क्रोध किया तो तुम्हारा सारा पुण्य जलकर राख हो जाएगा। भगवान विष्णु को शांति प्रिय है। क्रोधी व्यक्ति के घर से लक्ष्मी चली जाती है। 2. झूठ न बोले। इस दिन झूठ बोलना मतलब सीधा नरक के दरवाजे खोलना। अगर तुमसे गलती से भी झूठ निकल जाए तो तुरंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर माफी मांग लो। 3. नशा न करे। मांस, मदिरा, तंबाकू ये सब इस दिन बिल्कुल वर्जित है। अगर तुम नशा करते हो तो समझो तुमने भगवान का अपमान किया। 4. नाखून और बाल न काटे। इस दिन नाखून काटना या बाल कटवाना अशुभ है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 5. किसी की मदद से इनकार न करे। अगर कोई ज़रूरतमंद तुमसे कुछ मांगे और तुमने उसे खाली हाथ लौटा दिया तो तुम्हारे घर से सुख हमेशा के लिए चला जाएगा। इस दिन दान का बहुत महत्व है। भक्तों, एकादशी के दिन दान करने से जो पुण्य मिलता है वो हजारों साल के तप से भी नहीं मिलता। इस दिन अगर तुमने ये 5 चीजें दान की तो तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। 1. गाय को हरा चारा। गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। 2. गरीब को भोजन। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। अगर भोजन न करा सको तो कम से कम पानी ही पिला दो। 3. पीले वस्त्र का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। किसी ब्राह्मण या गरीब को पीले वस्त्र दान करो। 4. फल और मिठाई। मंदिर में फल या मिठाई चढ़ाओ
और उसे प्रसाद के रूप में बांटो। 5. जल का दान। गर्मी के दिन है, किसी प्यासे को जल पिलाना बहुत पुण्य का काम है। अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। ये कथा सुनने से ही व्रत का फल मिलता है। प्राचीन काल में महर्षि लोमश नाम के एक महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत रहते थे। उन्होंने अपनी अप्सरा मंजू घोषा को भेजा और इस तरह महर्षि लोमश ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पाई। तो भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जो इस व्रत से ना मिटे। भक्तों, मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब सत्य है। 15 मार्च 2026 का दिन आपके जीवन को बदल सकता है। बस शर्त है आपकी श्रद्धा और विश्वास। अंगूर खाना मत भूलना, गाय को रोटी खिलाना मत भूलना, और हाँ, जो 5 काम बताए थे वो मत करना। भक्तों, मैंने आज आपको जो कुछ भी बताया ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है जो हजारों सालों से चली आ रही है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के समय में हर कोई परेशान है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, किसी के परिवार में सुख शांति नहीं है। लेकिन भक्तों, विश्वास रखो, 15 मार्च 2026 का दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखना, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो 144 साल में एक बार आता है। अगर तुमने इस अवसर को खो दिया तो अगला जन्म लग जाएगा, लेकिन ऐसा संयोग फिर नहीं मिलेगा। मैं आज यहीं से, इस पवित्र स्थान से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जो भी भक्त 15 मार्च 2026 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेगा, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी भक्त इस दिन अंगूर का सेवन करेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। जो भी भक्त इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएगा, उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। जो भी भक्त इस दिन किसी गरीब की मदद करेगा, उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। और जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, अंगूर अंगूर अंगूर। ये मत सोचना कि ये कोई साधारण फल है। जिस तरह समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी निकली थी, ठीक उसी तरह अंगूर में भी अमृत तत्व है। जब तुम अंगूर खाओगे तो तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 15 मार्च को सुबह 8 बजे, ठीक उस समय जब सूर्य अपने चरम पर हो, 7 अंगूर खाओ। 7 का अंक भगवान विष्णु का प्रिय अंक है। 7 बार अंगूर को चबाओ और हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने ये कर लिया तो 30 दिनों के अंदर तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आएगा, नौकरी लगेगी, बीमारी दूर होगी। लेकिन भक्तों, सावधान, ये 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना सब बेकार हो जाएगा। 1. क्रोध मत करना, क्रोध से पुण्य जलता है। 2. झूठ मत बोलना, झूठ से लक्ष्मी रूठती है। 3. लहसुन प्याज मत खाना, इससे घर में अशुद्धि आती है। 4. किसी की मदद से इनकार मत करना, इससे पुण्य नष्ट होता है। 5. चावल मत खाना, ये सबसे बड़ा पाप है। गुरुजी, अगर तुमने ये 5 बातों का ध्यान रखा तो तुम्हारा व्रत सफल होगा। भक्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राशि जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि मैं हर राशि के लिए अलग अलग उपाय बताता हूँ। हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं आपकी राशि के हिसाब से कोई खास उपाय बताऊं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। लाइक करने से YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है और ये और लोगों तक पहुंचता है। जितना ज़्यादा लाइक होगा, उतने ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान मिलेगा और यही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत परेशान हो, जिसे कर्ज के कारण नींद नहीं आती हो। ये वीडियो
उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक वीडियो शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए तो उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। और हाँ भक्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैत्र नवरात्रि का रहस्य। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कैसे करें, कौन सा रंग पहने, कौन सा भोग लगाएं, ये सब जानने के लिए भी चैनल से जुड़े रहिए। तो भक्तों, अब विदाई लेता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की रक्षा करें। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें। आपके सभी दुख दूर हों, सभी कष्ट मिटे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राशि कमेंट में लिखें, मैं उससे जुड़े उपाय भी बताऊंगा। सब पर कृपा बनाए रखें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बोलिए श्री हरि की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वा